तो गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही समझा था कि बोरुटो और कावाकी बोरो से भिड़ रहे हैं, लेकिन बोरो बार बार रीजनरेट होता जा रहा है। लेकिन क्या उसे वो लोग आज हरा पाएंगे या फिर नहीं, और नारुतो का क्या होगा वो भी आज हम लोग जानेंगे बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई हम लोग देखते हैं कि बोरो एक अमर इंसान जैसा ही बिहेव कर रहा था और वो हंसकर बोलता है कि मेरा बॉडी ह्यूमन से ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर था एक्चुअली, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। टीम 7 तो शॉक हो चुके थे क्योंकि उसका भेजा तो खाली ही था, फिर भी वो जिंदा है। फिर उसके बाद मिज़की एक्सप्लेन करता है कि स्नेक बाइट से उसने ब्लड लिया था और उसी से एंटीबॉडीज भी बना दिया, अब वो वायरस काम नहीं करेगा। फिर बोरुटो टॉन्ट मार रहा था कि अब बेटा तुम्हारा गेम तो मैं खत्म करके रहूंगा। सारदा बोल रही थी कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो नारुतो के कंटेनर की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। बोरो टीम के फॉर्मेशन को तोड़ देता है। फिर कावाकी सब कुछ इग्नोर करके नारुतो को चेक कर रहा था। बोरुटो बोलता है कि तुम थोड़ा सा पागल हो क्या। कावाकी बोलता है कि मैं हील हो जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। तभी बैटल चालू हो जाता है। बोरुटो राशिंगन से हमला कर रहा था, मिज़की अपने स्नेक्स का मदद ले रहा था और कावाकी धमाके पर धमाके करता जा रहा था। बोरो का बॉडी बार बार टूट रहा था और बार बार वो हील भी हो जा रहा था। ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन कावाकी बोलता है कि इसके ऊपर कोई कोर होगा, वही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी सारदा कुछ देखती है अपने शारिंगन से। बोरो के अंदर कुछ मूव कर रहा होता है। जब भी डैमेज होता है ना वो तो कुछ रिपीट होने लग जाता है। फिर सारदा समझ जाती है कि कोर अंदर मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को बता नहीं सकती वरना बोरो भी समझ जाएगा। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है। सारदा सोचती है कि सिर्फ एक ही jutsu इतना तेज है और वो है चिदोरी, जो उस कोर को खत्म कर सकता है। लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की भी है और पहली बार इसे बैटलफील्ड में यूज करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन बोरुटो अपने स्मोक का यूज करता है और वैनिशिंग राशिंगन का भी यूज कर रहा था ताकि बोरो का ध्यान भटका सके। तभी अपनी सारदा फुल स्पीड में दौड़ती जा रही थी और चिदोरी से हमला करती है। बिल्कुल वो परफेक्ट हिट था जिससे वो जो कोर था ना वो खत्म हो जाता है। बेचारा बोरो का पूरा बॉडी अनस्टेबल हो गया था, मशीन जैसे ग्लिच कर रहा था ना वैसे ही हो रहा था। फिर कावाकी आइडिया देता है कि कामा का यूज करके इस सील को खोल देते हैं। तो बोरुटो और कावाकी पोर्टल जैसा कनेक्शन बनाते हैं और जल्दी हम लोग देखते हैं कि नारुतो भी फ्री हो जाता है। बेचारा बेहोशी की हालत में था लेकिन जिंदा था। फिर बोरो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, उसके तो टेंटिकल्स भी निकल गए थे। फिर वो मिज़की को, कावाकी को और साथ में सारदा को भी काफी ज्यादा घायल कर देता है। सभी लोगों का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। फिर वो बोरुटो पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक से हवा में वो फ्लोट करने लग जाता है। एक्चुअली उसके अंदर मोमोशिकी कंट्रोल ले लेता है। बोरुटो की वॉइस भी काफी ज्यादा चेंज हो गई थी और बोलता है कि तुम एक इंफीरियर क्रिएचर हो। अब भाई खतरनाक बैटल होने वाला था जो कि होगा मोमोशिकी वर्सेस बोरो। मोमोशिकी फिर कंट्रोल में आते ही बोरो पर हमला करता है। एक सेकंड में ही उसका हाथ गायब और एक लात देकर के उसे उड़ा देता है। फिर मोमोशिकी नोटिस करता है कि बोरुटो काफी ज्यादा वीक है, तो वो सीधा जा करके नारुतो उज़ुमाकी से चाक्रा एब्जॉर्ब करने लग जाता है। बेचारा ये नारुतो को बैटरी क्यों बना दिया है सब लोगों ने। मोमोशिकी राशिंगन बनाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा था और जाकर के हमला करता है, जिससे बोरो का खेल पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ना वो दोबारा रीजनरेट कर पा रहा था और वो ना ही दोबारा उठ पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमोशिकी गायब हो जाता है और बोरुटो वापस आ गया था, लेकिन बेचारा बोरुटो सीधा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अपना मिज़की जाकर के उसको पकड़ लेता है। फिर बोरुटो को कुछ याद ही नहीं रहता कि आखिर हुआ क्या था। बेचारे का मेमोरी ही गायब हो गया, गजनी था क्या वो। खैर फिर 2 दिन बाद हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसमें नारुतो को होश आता है। सभी लोग काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन अब भी काफी ज्यादा सीरियस था। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नारुतो, सासुके, शिकामारु और टीम 7 मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें सासुके बोलता है कि जिगेन ओत्सुसुकी से लिंक्ड है और साथ में टेंटेल्स भी जिंदा है, मतलब अभी भी खतरा टला नहीं है। फिर बोरुटो बताता है कि सारदा ने चिदोरी यूज किया था। फिर सारदा बताती है कि बोरो कैसे वायरस का यूज करके वो लोगों को कंट्रोल करता था। तो कावाकी बताता है कि सब कार के मेंबर्स काफी ज्यादा मॉडिफाइड है, लेकिन एक साइंटिस्ट भी है जिसका नाम अमाडो है और एक इनर है जिसका नाम कोड है। फिर शिकामारु पूछता है कि वेसल का क्या मतलब है, तो बोरुटो को याद आता है डेल्टा ने बोला था बॉडी उसकी नहीं है। कावाकी फिर बताता है कि एक्सपेरिमेंट में सब मारे गए, सिर्फ वही बच पाया था। फिर बोरुटो बोलता है कि मुझे याद नहीं आखिरी बैटल में मैंने क्या किया। फिर सारदा और मिज़की एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें पता है कि आखिर क्या हुआ था। फिर कावाकी बोरुटो को साइड में ले जाता है और बोलता है कि तुम्हारा सींग निकल गया था। बोरुटो याद करता है जो भी कुछ मोमोशिकी ने उसे कहा था, काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। खैर सारदा, मिज़की और सासुके एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो भी कामा के बारे में, और क्या ओत्सुसुकी
कातासुकी दोबारा जिंदा हो सकते हैं। सास्के बोलता है कि जिगेन भी किसी और का ही वेसल था, मतलब रियल विलन अभी भी छुपा हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कावाकी पहली बार अपने नॉर्मल फील कर रहा था। थोड़ा सा भाई को खुशी भी था कि जीवन सही हो गया है। फिर हम देखते हैं कातासुके को, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चीज को ठीक कैसे किया जाए, लेकिन कावाकी पेन किलर लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे बेहोश नहीं होना है भाई, क्योंकि पता नहीं कब खतरा आ जाए। फिर कावाकी को समझ आता है कि सब लोग उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, जैसे कि नारुतो, बोरुतो और बाकी लोग भी। पहली बार उसे फैमिली जैसा फील हो रहा था। फिर हम देखते हैं बोरुतो घर पे कामा के बारे में सोच रहा होता है, इवन वो मोमोशिकी के बारे में भी सोचता है और उसे अचानक ही डर लग रहा था। तो गाइस ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हम लोग इसे क्या समझ सकते हैं कि बोरुतो मोमोशिकी बन चुका है। बट व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन कीप वाचिंग एनीमे नाउ। अरे मेरे सिर पर कैसे सिंह आ रहा है? मोमोशिकी